आप सभी को नमस्कार। A1IS के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आपको बताया गया था कि मैं मिलता रहेगा के लिए मेंस का कुछ न कुछ ऐसा पार्ट जो एक्सपेक्टेड आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो हम लाते रहेंगे। उसी कड़ी में, उसी क्रोनोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो मॉनसून से लिया गया है। आपको पता ही होगा मॉनसून बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत बहुत बड़ा चैप्टर है मॉनसून। तो ऐसे तो एक क्लास में उसे निपटाया नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ तोड़ के उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज का जो बेसिकली हमारी बातचीत रहेगी वो भारत के मॉनसून पर जेट धाराओं का क्या इन्फ्लुएंस है। जेट धाराएं भारत के मॉनसून को कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैसे कैसे प्रभावित कर रही हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। जेट स्ट्रीम शॉर्ट आंसर में आ सकता है, ये लॉन्ग में दिया जाएगा तो कई टाइप के सवाल इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ऐसा सवाल पिछली बार आया भी था, इससे रिलेटेड चीजें आई भी थी। 38 मार्क्स में आया था, तो इसलिए बहुत सारा उसमें क्वेश्चन का एक कॉम्प्लेक्स था, गुच्छा था। तो इसमें अगर जो आपको लिखना हो इससे रिलेटेड चीजें, तो सबसे पहले तो आप इसमें बताओगे कि भाई जेट धाराएं हैं क्या, जेट है क्या, इसे बताओगे। इसका निर्माण कैसे होता है, इसे बता दोगे। और उसके बाद प्रकार बताएंगे। प्रकार में बताते प्रकार को बताते समय हमें उन प्रकार में उनकी चर्चा करनी है जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। तो ये जेट की बात हम करेंगे। प्रकार में हमें सारा प्रकार नहीं बताना है, हालांकि मॉनसून वाले चैप्टर में या जब भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते होगे तो सारा प्रकार आपको पढ़ाया गया होगा, बताया भी जाता है। अब जेट क्या है, अगर जो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जेट प्रवाह किसे कहेंगे, तो बेटा जेट जेट एक जियोस्ट्रॉपिक विंड है। विंड नहीं है, जियोस्ट्रॉपिक विंड, भूविक्षेपी पवन है। तो भूविक्षेपी पवन है जो कहाँ चलती है, अपर ट्रोपोस्फेयर। अपर ट्रोपोस्फेयर रीजन में पूरी पृथ्वी पर वेस्ट से ईस्ट के क्रम में चलती है, ये जेट है। सारी जेट वेस्ट से ईस्ट के क्रम में नहीं चलती, लेकिन जनरल थियरी यही है। आपके दिमाग में खटक रहा होगा ये भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड, पीछे विंड लगा है, शब्दों को तोड़ना सीखो, पीछे विंड लगा है, बस ये आगे एक एडजेक्टिव लग गया, आगे एक कह सकते हो अगल्ला लग गया, जो लिखा है जियोस्ट्रॉपिक, भूविक्षेपी। अब भूविक्षेपी का मतलब ऐसी विंड, ध्यान देना, ऐसी विंड जो आइसोबार्स के पैरेलल चले, से जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। ये भी टेक्निकल हो गया, फिर से एक बार करते हैं। ऐसी विंड जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के डिफरेंट से चले, लेकिन उसके चलने के दौरान, उसके मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन ना हो, मतलब फ्रिक्शन करे ही ना। तो मतलब विदाउट फ्रिक्शन मूवमेंट करने वाली जो विंड होती है वो जियोस्ट्रॉपिक विंड कहलाती है। बिना घर्षण के चलने वाली, घर्षण बल का उस पर प्रभाव ना पड़े, बिना घर्षण बल के प्रभाव के चलने वाली जो पवन होती है वो भूविक्षेपी पवन होती है। साधारण भाषा में ऐसा कहा जा सकता है। अब आप सोचेंगे भूविक्षेपी पवन बिना घर्षण के कैसे चलेगी, तो सीधी बात, ऐसी पवन जो पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर की ओर चलती है, पृथ्वी की सतह पर नहीं चलती। पृथ्वी की सतह पर कोई, अगर जो कोई विंड चल रही है, ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई विंड चल रही है, तो जाहिर सी बात है बेटा फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन ना होने के लिए इस विंड को पृथ्वी की सतह छोड़ के ऊपर की तरफ चलना होगा, मतलब ऊपर साइड में चल रही है, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में चल रही है। तो पहले यही अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में वो चलती है, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में चलने के कारण इसीलिए फ्रिक्शन नहीं होता। तो जब फ्रिक्शन नहीं होता इसीलिए जियोस्ट्रॉपिक विंड है। तो जेट जियोस्ट्रॉपिक विंड है, कोई विंड नहीं है, एक फ्लो है।
भूविक्षेपी पवन है, बिना घर्षण के चलती है, तो बिना घर्षण, कहाँ घर्षण नहीं लगेगा? ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं, ऊपरी वायुमंडलीय रीजन में, क्षेत्र में घर्षण नहीं लगेगा। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण, जेट स्ट्रीम अपनी एनर्जी लेती है विंड शेयरिंग से। हवा के काटने से, वायु कर्तन, विंड शेयरिंग। ये विंड शेयरिंग होता कैसे है? अपनी एनर्जी लेती है विंड शेयरिंग से। तो ये विंड शेयरिंग होता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी में आपको पता चल जाएगा। तो जब दो डिफरेंट नेचर की एयर मास कन्वर्ज हो, एक तरफ कूल एयर मास हो तो दूसरी तरफ से वार्म एयर मास आए। जब दो डिफरेंट नेचर की एयर मास कन्वर्ज होती हो, ध्यान देना, तो फ्रंट बनता है। जनरली, इन जनरल दो डिफरेंट नेचर के एयर मास के कन्वर्ज होने से जो फ्रंट बनता है, इसी फ्रंट से विंड शेयरिंग होती है। ये हवा गोल गोल घूम के ऊपर जाती है, अगल बगल एयर मास को वो काटती है, रेगमार की तरह रगड़ती है। इसी से एनर्जी मिलती है जेट को, इसी से जेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम जेट के प्रकारों पे नहीं जाएंगे कि कितने प्रकार का, हम बता देंगे आपको प्रकार कि कितने प्रकार का जेट होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अब जेट का फॉर्मेशन इतना डिटेल हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आपको ध्यान देना होगा, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। हमारा टॉपिक है भारत के मॉनसून पर कौन कौन सी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेट स्ट्रीम्स ऑन इंडियन मॉनसून या ऑन साउथ वेस्ट मॉनसून, जैसे भी कहा जाए। ठीक है, इंडियन मॉनसून ज्यादा ब्रॉड होगा। तो अगर जो कहा जाए, इसका फॉर्मेशन दो डिफरेंट नेचर के एयर मास से होता है। आपको मैं बताऊं कि जेट धाराओं की जो डिस्कवरी, जो उसकी खोज हुई, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉसबी साहब ने की, इसीलिए इसे रॉसबी वेव भी कहते हैं। तो सारी जेट को रॉसबी वेव नहीं कहते। हमारी बात अब होगी कि भाई ये कितने टाइप का होता है, और अगर जो टाइप हमें मिल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा, कि कौन कौन सी जेट इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करती है। शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आना होगा तो आएगा। मैं आपको, चूंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन आपको बेटा 8 से 10 मिनट में ही उसे लिखना है। तो कितने प्रकार की जेट होती है, थोड़ा सा उस पर बात करें। पहला जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। ये वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये नॉर्थ में भी होता है और साउथ में भी होता है। इसका मतलब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट दो होती है। ऐसे ही सब पोलर जेट, ये भी बेटा ऐसे ही नॉर्थ में भी होता है और साउथ में भी होता है। हिंदी इसकी लिख देते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट, उपध्रुवीय जेट, उत्तर में भी होगा और दक्षिण में भी होगा। ध्यान देना, ये दोनों की दोनों जेट, ये दोनों की दोनों जेट एक्टिव रहती हैं पूरे वर्ष, कंप्लीट ईयर ये एक्टिव रहती हैं। इसीलिए अब ध्यान देना है, इसीलिए इन जेट को प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण, प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्यों?
इनकी शिफ्टिंग, ये पूरे वर्ष भर एक्टिव रहती हैं, बस इनकी शिफ्टिंग होती है सन के साथ, या तो नॉर्थ में शिफ्ट कर जाएंगे या तो साउथ में शिफ्ट कर जाएंगे, या तो नॉर्थवर्ड हो जाएंगे या तो सदर्न हो जाएंगे। इसमें इन जेट्स की डिस्कवरी रॉसबी ने की थी, इसीलिए इसे रॉसबी वेव भी कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं दोनों जेट की डिस्कवरी रॉसबी ने की थी, इसीलिए इसे रॉसबी वेव कहते हैं। ये पूरे वर्ष भर चलती हैं, तो रॉसबी वेव यहीं तक। फिर ध्यान दो, और जेट क्या है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। फिर सोमालियन जेट। फिर पोलर नाइट जेट। सोमालिया ध्रुवीय रात्रि जेट। मुद्दा बना अब, कौन कौन सी जेट का संबंध, या कौन कौन सी जेट हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून को इन्फ्लुएंस करती है? कौन कौन सी जेट साउथ वेस्ट मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये इतने टाइप हैं, कभी जेट स्ट्रीम पर एक बार क्लास लिया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी जेट कैसे कैसे होती है, उस पर डिटेल क्लास होगी। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर हमें केंद्रित रहना है। तो भारत में मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जेट हैं? सबसे ज्यादा मॉनसून को इन्फ्लुएंस करती है ये वाली जेट, ये पहले नंबर पर ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं ये भी जेट इफेक्ट करती है। तीसरे नंबर पर इफेक्ट करने वाली ये नॉर्दर्न, सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न, नॉर्थ वाली, तीसरे नंबर पर ये इफेक्ट करती है तीसरे नंबर पर। इसका मतलब भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले जो जेट स्ट्रीम है, अगर जो आपको लिखना हो डायरेक्ट सवाल, तो 3 जेट हमें मिले। आपको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में अगर जो लिखना हो भारत के मॉनसून पर जेट धाराओं का प्रभाव की चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप जेट स्ट्रीम का हल्का इंट्रोडक्शन देंगे, मन करे टाइप बताएंगे, नहीं बताएंगे, या डायरेक्ट आप उसी पर आ जाएंगे। इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाले जेट ये हैं, और कौन कौन से हैं इसे अब एक जगह लिख लेते हैं। कौन कौन से जेट हैं? पहला, हम अगर जो शुरू से ही बात करें तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, नॉर्थ वाला, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। दूसरा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तीसरा, सोमालियन जेट। तीन तो इफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान देना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है, ये ध्यान दो, ये नॉर्थ, ये समर में नॉर्थ में हो जाता है, विंटर में साउथ में हो जाता है, इस तरीके से। तो इस पे बात करते हैं, इस फिगर के साथ थोड़ा सा फिगर लगा लिया गया है, ये इंडिया और अफ्रीका का कुछ फिगर है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का जो फ्लो है बेटा, वो यहाँ कुछ ऐसे है, देखो, ये ट्रॉपिकल रीजन और इसके बगल में सब ट्रॉपिकल रीजन, तो कुछ यहाँ ऐसे ये फ्लो करता है, और ये सरफेस पे नहीं करता, ये करता है अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में तो ये करता क्या है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ऊपरी वायुमंडल में ये मूव कर रहा है, तो ये क्या किया, समझना है।
हम मान लेते हैं ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, अब ये ऐसे चल रहा है, और कब चल रहा है? विंटर, विंटर में, ठंड में, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या करता है ये बेटा? ये मेडिटेरियन सी से ह्यूमिडिटी को पुश करता है ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में, और इंडिया में यहाँ ऐसे ये हिमालय है, ऐसे ये हिमालय है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट क्या करता है? ध्यान देना है, इसका रोल अब आ गया। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन विंटर सीजन, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट पुश द वेस्टर्ली विंड। कौन सी विंड? वेस्टर्ली विंड। और किधर? वेस्टर्ली विंड को ये क्या कर देता है बेटा? वेस्टर्ली विंड को ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये पुश कर देता है। ये ऐसे समझो। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ये ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये, और ये वेस्टर्ली विंड को ऐसे पुश कर दिया, ये यहाँ चल रहा है, ये वेस्टर्ली विंड को पुश कर दिया, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ये मान लेते हैं, और ये ब्लैक कलर से जो लिखा गया है मान लेते हैं वेस्टर्ली विंड है। ये वेस्टर्ली विंड को पुश कर दिया। अब वेस्टर्ली विंड को जब पुश किया तो यहाँ है हिमालय, यहाँ है हिमालय, ये हिमालयन रीजन है, ये हिमालयन रीजन है। तो हम क्या लिखेंगे? पहला, इन विंटर सीजन, ऐसे आपको लिखना है, इन विंटर सीजन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट पुश द वेस्टर्ली विंड्स टू नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडियन रीजन। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट शीत ऋतु में उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत की ओर पछुआ पवनों को ढकेल देता है, पुश कर देता है। अब फिर अगला, वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवन हिमालय द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है, हिमालय द्वारा रोक ली जाती है, जिससे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर भारत के उत्तर के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी तक दिसंबर से मार्च महीने तक बारिश होती है। जैसे आज जब मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय ब्रह्मपुत्र वैली में बारिश हो रही है बेटा। असम अरुणाचल में आप पता करेंगे, इस समय भी सर्च करके देखेंगे, उस वहां बारिश हो रही है, क्योंकि ये घाटी बड़ी नैरो है, घाटी बड़ी नैरो है, यहाँ तक हवा, पछुआ हवा चली जाती है, और यहाँ पानी की जरूरत कहीं और नहीं है, ब्रह्मपुत्र वैली से ही ये पानी ले लेती है, ह्यूमिडिटी ले लेती है। तो हिमालय ब्लॉक दिस वेस्टर्ली विंड, हिमालय ब्लॉक दिस वेस्टर्ली विंड एंड प्रोड्यूस रेनफॉल इन विंटर सीजन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च मंथ एवरी ईयर। तो पहला रोल क्या है? पहला जेट का रोल क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का रोल, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, वो भी कौन सा? नॉर्थ वाला। विंटर सीजन में ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में डेवलप होता है, विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में डेवलप होता है। ये क्या करता है? मेडिटेरियन सी से ह्यूमिड विंड को ये वेस्ट एशिया होते हुए, ये पाकिस्तान होते हुए नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पुश कर देता है। इसी वेस्टर्ली विंड को हिमालय ब्लॉक कर दिया और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश होनी शुरू। इसी को इंडिया में, इसी को इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, इसी को इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस या फ्रंटल रेन या साइक्लोनिक या टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो पहला, अब एक बार पीछे देखो, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नॉर्थ वाली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट नॉर्थ वाली विंटर सीजन में इंडिया के नॉर्थ में डेवलप होती है, गैंगेटिक प्लेन में। ये ह्यूमिड विंड को मेडिटेरियन सी से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में लाती है, जिससे
वेस्टर्ली विंड के द्वारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिस्टरबेंस होता है, इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया। और ये बारिश कराती है, जो रबी क्रॉप्स के लिए बड़ा जरूरी है। पहला क्लियर। दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। दूसरी हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की हम बात कर लें तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तब पैदा होता है, तब जन्म लेता है, तब उत्पन्न होता है जब सीजन समर का रहे। और समर के सीजन में ये जो जेट आपको दिख रहा है, ये जो जेट आपको दिख रहा है, ये जेट बेटा नॉर्थ में चला जाता है, ऐसे नॉर्थ में चला जाएगा, ये जेट नॉर्थ में चला जाएगा, इंडिया में नॉर्थ में चला, तब तो ये पैदा लेता है। तो ये कहाँ पैदा हुआ, ध्यान से देखना है, ये कहाँ पैदा हुआ, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। जैसे एक बार आपको मानना है, एक बार आपको ऐसे समझना है कि ये नॉर्थ है और इधर साउथ है, एक बार ऐसे समझना, हालांकि ऊपर नॉर्थ होता है। तो एक बार ऐसे समझना, मान लेते हैं ये तिब्बतियन प्लेटू है, ये हिमालयन रीजन है, ये गेंगेटिक प्लेन है, ये पेनिनसुला प्लेटू है टेबुलर फॉर्म में, और उसके बाद ये इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन है, ये पेनिनसुला प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, ये गंगा का मैदान, गेंगेटिक प्लेन, ये हिमालय, ये तिब्बत का पठार। अब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं समर का, ग्रीष्म ऋतु का, या जून महीने का। जून महीने में सितंबर से, ध्यान देना, सितंबर के बाद, सितंबर में सन यहां रहा, दिसंबर में साउथ हुआ, फिर मार्च में यहां आया, मार्च के बाद अब मार्च, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में नॉर्थवर्ड हो गया, उत्तर की तरफ हो गया। हमारे यहाँ धीरे धीरे अप्रैल मई जून में गर्मी आने लगती है, क्योंकि सूर्य यहां से नॉर्थवर्ड हो जाता है। तो सूर्य इंडियन ओशन से कहीं ना कहीं नॉर्थवर्ड आ गया, सन यहां आ गया, अब सनलाइट यहां पड़ने लगी, सनलाइट यहां पड़ने लगी, सनलाइट यहां पड़ने लगी। जब सनलाइट यहां पड़ने लगी तो फिर से देखो बेटा, सनलाइट यहां पड़ने लगी, अचानक तिब्बत का पठार पर सनलाइट ज्यादा हुई। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है, एकदम नेक्ड है, वेजिटेशन लेस है, तिब्बत के पठार पर सनलाइट ज्यादा पड़ने लगी, यहाँ की हवा गर्म हुई, और गर्म होके यहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठी, अपलिफ्ट हुई। यही हवा ऊपर की तरफ उठती है, अचानक यही हवा अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन से, ऊपरी वायुमंडल से होते हुए ये इंडियन ओशन की तरफ मूव करती है, और फिर ये नीचे उतरती है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में नीचे उतरती है। इंडियन ओशन में जब नीचे उतरती है तो सनलाइट के नाते यहां तो सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है हर जगह, तो यहां तो ऐसे ही लो प्रेशर बना हुआ है, यहां हाई प्रेशर बन गया, और जब लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर इधर, तो ये जो ऊपरी वायुमंडल से होकर, तिब्बत के पठार से ऊपर उठकर ऊपरी वायुमंडल से होकर इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बना रही है, इसी को बोलेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हो गई। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तिब्बत के पठार से फॉर्मेशन होता है उसका, और हाई प्रेशर और इंक्रीज कर देता है इंडियन ओशन में, और जब ये हाई प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर से देखो, समर में साउथ वेस्ट मॉनसून पुश कर देती है किसकी तरफ, गंगा के मैदान की तरफ। दूसरा हो गया, इस मैप में भी देख लेते हैं, यहाँ तिब्बत का पठार, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होने से हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर उठ के ऊपरी वायुमंडल से, किधर से, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन से, और ये साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, साउथ ईस्ट एशिया होते हुए ये साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ आई, देखो किधर की तरफ आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से ये आ रही है साउथ वेस्ट की तरफ, लेकिन अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन से, इसीलिए इसे ईस्टर्ली जेट कहते हैं। और यहां आई, यहां ऐसे नीचे की तरफ उतर गई, यहां हाई प्रेशर बना लिया, और यहां हाई प्रेशर बना लिया, फिर यही हवा, यही साउथ वेस्ट मॉनसून
यही इंडिया की तरफ जाने लगी। तो ये जो ऊपरी वायुमंडल से यहां आ रही है, हाई प्रेशर बना रही है, यही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसीलिए नाम इसका ईस्टर्ली है। ट्रॉपिकल क्यों नाम है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही चल रही है, इधर उधर नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन में जाती ही नहीं है। 6 महीने के लिए एक्टिव होती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत रखा गया है। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी पहले वाला था। सब ट्रॉपिकल और सब पोलर वाला वो प्राइमरी था। तो आपको ऐसे समझना है। फिर ये इसे कैसे लिखेंगे? तो ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, तिब्बतन प्लेटू ज्यादा सनलाइट रिसीव कर लेता है, जिससे यहाँ का एयर मास गर्म होके, वार्म होके अपलिफ्ट होता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद ये साउथ की तरफ मूव करने लगता है। ऊपर उठने के बाद साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ मूव करने लगता है वाया अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ऊपरी वायुमंडल से यह तिब्बत के पठार से ऊपर उठी हुई हवा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के ऊपरी वायुमंडल से हिंद महासागर की ओर, इसका मतलब साउथ वेस्ट की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगता है। ये ये वायु इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में नीचे उतरकर उच्च वायु दाब को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया की तरफ आ रहा है उसमें और इनहेंसमेंट हो जाता है और वृद्धि हो जाती है। तो मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तो सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। दूसरा, 1954 में 1954 में एक थियरी डेवलप की गई थी। उसमें कहा गया था कि तिब्बतन प्लेटू का गर्म होना, जेट निकले या ना निकले, तिब्बत का पठार बस गर्म हो गया, उसी से प्रेशर ग्रेडियंट इतना बन जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से ह्यूमिडिटी वाली हवाएं ऑटोमेटिक इधर कन्वर्ज होने लगती हैं। बस ये गर्म हो गया, और ये इसके गर्म होने से इसके और इसके बीच में, इस पूरे रीजन के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बहुत अधिक बन जाता है। ये पूरा एरिया लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। ये भी एक रीजन। दो मिले तो कौन कौन सा हमने पढ़ा? हमने पहला पढ़ा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, नॉर्थ वाला, जो ठंडक के समय बारिश कराता है, ठंडक के समय बारिश कराता है, जिससे रबी क्रॉप्स के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हमारे समर में, गर्मी के महीने में साउथ वेस्ट मानसून को इन्फ्लुएंस करता है। हम कोई ब्रॉड टॉपिक लें, जो हमारे क्वेश्चन लिखा था वही हम कर रहे हैं। अगला, फिर कौन सा जेट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है? सोमालियन जेट। कौन सा जेट? सोमालियन जेट। अब सोमालियन जेट को देखते हैं, इसे भी इस पेज में देख लेते हैं। तो गर्मी के समय ही ये भी उत्पन्न होता है बेटा। कहाँ? यहाँ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कोने पर और अरबियन पेनिनसुला में। तो ग्रीष्म ऋतु में अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और अरब प्रायद्वीप में ये सोमालियन जेट ऊपरी वायुमंडल में ये भी उत्पन्न होता है। और ये क्या करता है? ये भी इधर इंडिया की ओर जाने वाली जो साउथ वेस्ट विंड है, इंडिया की ओर जाने वाली जो साउथ वेस्ट विंड है, उसे इनहेंस कर दे। सोमालियन जेट भी क्या करता है? सोमालियन जेट भी क्या करता है? ये भी पुश कर देता है, इनहेंस कर देता है। किसको? साउथ वेस्ट ट्रेड या मॉनसून इसकी तरफ, टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाले जो मेजर कॉजेज फैक्टर हैं, वो आपको 3 जेट हैं, है ना। इन्फ्लुएंस करने वाले तो बहुत फैक्टर हैं, लेकिन जेट कौन कौन से हैं? मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाले जो जेट हैं वो ये 3 मेजर हैं। और तो जेट का प्रकार बहुत सारा है। क्लियर? इतनी बातें आपको आज बतानी थी। फिर हम मिलेंगे, और अगला टॉपिक जो है वो मैं आज पहले बता दे रहा हूं कि आपको अगला हम
ये टॉपिक भारत के मॉनसून के अभिसरण या आगमन के कुछ प्रमुख कारण कि भारत के मॉनसून सम मेजर फैक्टर फॉर द कन्वर्ज और अराइवल ऑफ मॉनसून इन इंडिया, इस पर हम आगे बात करें। ठीक, आज इतना ही। थैंक यू।